हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स। अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, एनपीएस के अगेंस्ट यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया है। इसका प्रस्ताव जो है दिया गया है कैबिनेट को, में भी इसकी मंजूरी मिल गई है और यह एक जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात भी हो सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि एक मॉडिफाइड, जो बहुत सालों से आपकी 2004 के बाद से ही जो मांग चल रही थी एनपीएस जब से लागू हुआ था कि हमें ओपीएस चाहिए, तो ओपीएस तो सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन उसी को मॉडिफाइड करके उसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दे दिया गया है। इसमें बहुत सारी जो है विषमताएं हैं, कुछ इनमें अंतर हैं, क्या हैं वह हम इस वीडियो में समझेंगे। एनपीएस को ही बदलकर यूपीएस का नाम दिया गया है। इन यूपीएस, एनपीएस और आपकी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इन तीनों पेंशन स्कीम में आपके लिए कौन सी फ़ायदेमंद है, आपको किस में जाना चाहिए, वह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम ज़्यादा बेटर रहेगी। आप इनका सबका पूरा कंक्लूजन हम निकालते हैं। तो साथियों, आपके पास ये स्कीम जो खुली हुई है, इसमें आपके तीनों पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया है। बहुत ही सरल भाषा में हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से आपको कौन सी पेंशन स्कीम में जाना चाहिए और कौन सी आपके लिए बेहतर है। आप ओल्ड पेंशन स्कीम में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एनपीएस और ओपीएस इन दोनों में से चुनने का आपके पास अधिकार होगा अगले 1 अप्रैल 2025 से। इनमें देखते हैं, देखिए ये है ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस। इसमें क्या होता था, कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था, यानी कि जो एनपीएस में 10% करता है वह नहीं देना पड़ता था। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे। डिरेंस लिव डीआर का प्रावधान था। हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी और 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। यह तो बहुत छोटी छोटी दिखाया गया है। इसके अलावा भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती थी तो वह एक अलग बेनिफिट इसमें रहता था। इसके बाद आई ओपीएस के बाद आई नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी, यानी आपका जितना इसमें अमाउंट जमा होगा उसी के अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए था, यह सभी के लिए था। सरकारी कर्मचारी 10% का योगदान और सरकार का 14% का योगदान देती थी। तो यह पहले 10% सरकार भी देती थी, कुछ समय पहले 14% सरकार देने लगी थी। चूंकि एनपीएस का बाजार में निवेश होता था, इसलिए बाजार के फायदे शामिल थे। रिटायरमेंट के समय कुल जमा 60% एक मुश्त निकाला जा सकता था, यानी कि आपका जितना पैसा रिटायरमेंट तक जमा होता था उसका 60% आपको दे दिया जाता था। शेष 40% में पेंशन के रूप में आपको फिक्स होता था। 40% से जितना आपका मिलेगा उससे पेंशन फिक्स होती थी, जो कि अभी आपने देखा भी होगा, कुछ समय पहले जो एनपीएस में जिनका कम पैसा था उनको 1700, 1800 या 2000 रुपये रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन मिली है, जो कि एक बहुत ही
इतने पैसे में किसी का खर्च नहीं चलता है। वह आपने कई बार इस तरह की न्यूज़ें देखी होंगी। यह इसीलिए था क्योंकि उनके एनपीएस अकाउंट में पैसा कम जमा हुआ था, क्योंकि उनकी सर्विस कम थी, इसलिए ऐसा होता था। इसके बाद अब जो लॉन्च की गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको नाम दिया है यूपीएस। इसमें आखिरी वेतन, जो आपका आखिरी वेतन रहेगा यानी लास्ट रिटायरमेंट के टाइम पे, उस वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से अगर कम में रिटायर हुए तो आपको अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। इसमें यह कंडीशन ज़्यादा है, अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और 25 साल तक से पहले आप रिटायर होते हैं तो आपको एक अलग मुश्त जो है पेंशन मिलेगी। कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा और इसमें सरकार का भी योगदान रहेगा, 18.5% सरकार का रहेगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा, यानी आपको जो पेंशन मिलेगी उस पर आपको महंगाई भत्ता वगैरह भी दिया जाएगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी इसमें स्विच कर सकते थे, शामिल कर सकते हैं। अब इसमें एक जो है, आप इसमें देखिए मूल वेतन की गणना जो 25 साल की सेवा वाला जो यहाँ पर जो आया था 25 अनुपातिक रूप से किस तरीके से आपको कितना पेमेंट मिलेगा वह है। मान लो 25 साल की किसी ने सेवा की और उसका वेतन 50,000 रुपये, लास्ट वेतन आपका 50,000 रुपये था। अब इस पर देखते हैं ओपीएस में क्या होगा। पेंशन मिलेगी मूल वेतन का 50% यानी 25,000 और प्लस डीए, यह आपका ओपीएस वाले को। इसी में अगर फैमिली पेंशन देख लें तो मूल वेतन का 30% यानी 15,000 प्लस उस पर डीए। न्यूनतम राशि जो मिलेगी वो 9,000 प्लस इस पर जो डीए मिलेगा वह होगा, यह आपको पेमेंट फैमिली पेंशन मिलेगी। अब देखते हैं यूपीएस में क्या है। यूपीएस में पेंशन कुल मूल वेतन का 50% यानी 50,000 पेमेंट थी, आपका 50% मूल वेतन यानी 25,000 रुपया प्लस उस पर डीआर आपका महंगाई भत्ता। फैमिली पेंशन मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रुपये और डीआर, और इस पे जो है आपके महंगाई भत्ता लगेंगे। और न्यूनतम पेंशन अगर इससे कम होता है तो 10,000 रुपये कम से कम तो मिलेगा, प्लस उस पर आपकी महंगाई भत्ता लगेगा अगर जो है फैमिली पेंशन मिलती है तब। तो अभी की स्थिति देखी जाए तो एनपीएस के मुकाबले यूपीएस ज़्यादा बेटर है सभी कर्मचारियों के, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस में हैं। और इसमें लेकिन एक नुकसान ये भी है, देखिए दिया गया है यूपीएस में ग्रेच्युटी का नुकसान है। 25 साल की नौकरी में 50,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन में आपको जो मिलने वाली ग्रेच्युटी 12,37,500 रुपये बनेगी, जबकि यूपीएस में यह 9,37,500 रुपये बनेगी। तो ये देखिए इसमें लिखा भी है यूपीएस बेहतर है पेंशन योजना से, ये 99% यूपीएस अभी तक तो बेहतर है, लेकिन ओपीएस के मुकाबले नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले यह अभी तक नहीं है। इसके बाद अगर हम दूसरी भाषा में समझें तो यह एनपीएस और यूपीएस में प्रमुख अंतर ये दिए गए हैं, हम ऐसे देख सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो है यूपीएस में हैं जो मेन आकर्षित करती है। वेतन की 50% पेंशन सुनिश्चित है, पारिवारिक पेंशन है, न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान, हर 6 महीने की सेवा पर वेतन डीए की 10% राशि, पूरे सेवा काल का भुगतान। तो यह एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो है डीए और यह सब आपकी पेंशन में जोड़े जाएंगे। तो ये देखिए एनपीएस और यूपीएस में अगर हम कुछ जो है अंतर अगर देखना चाहें तो ये दिखे है। पेंशन में देखें कर्मचारी के जमा फंड से एनयूटी पर बैल मिलता था, और यूपीएस में अंतिम सेवा के औसत वेतन का 50% प्लस महंगाई भत्ता, जो कि एक अच्छी चीज़ है। पेंशन पर महंगाई भत्ता इसमें नहीं मिलता था, इसमें जो आपका बढ़ेगा उस समय जो बढ़ाया जाएगा सरकार की तरफ से वह मिलेगा। फैमिली पेंशन एनपीएस में नहीं थी। इसमें मृत कर्मचारी की पेंशन का 60% प्लस महंगाई भत्ता, इसमें आपकी फैमिली पेंशन है। ग्रेच्युटी एनपीएस में नहीं थी, इसमें जो है फार्मूला जो ऊपर बताया है मैंने अभी उसके अनुसार आपको इसमें पैसा मिलेगा। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त भुगतान जमा फंड का 60% मिलता था, इसमें निश्चित फार्मूले के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। पेंशन के लिए वेतन से कटौती इसमें 10% थी, इसमें भी 10% है। पेंशन फंड में सरकार का कितना अंशदान 14% इसमें एनपीएस में रहता था और यूपीएस में 18% रहेगा। पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा जमा फंड पर निर्भर रहती है, आपकी कितनी भी हो उसी जितना जमा रहेगा उसी पे आपकी पेंशन बना दी जाती थी। अब 25 साल कम होने पर आपको एक मुश्त रकम दे दी जाएगी जो कि निश्चित रहेगी आपको। न्यूनतम पेंशन
पेंशन जमा फंड पर यह भी निर्भर रहता था, आपका जितना पैसा जमा है, आपकी जितनी बन रही है पेंशन उस हिसाब से दे दिया जाता था। लेकिन इसमें न्यूनतम 10,000 रुपये कम से कम तो दिए ही जाएंगे सरकार की तरफ से, और इस पर भी आपको जो है महंगाई भत्ता वगैरह भी लगाए जाएंगे। तो साथियों, आपने NPS, OPS और UPS तीनों को कंपेयर समझा। आप समझ सकते हैं कि अभी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम सही है। मेरे हिसाब से तो OPS ही आना चाहिए, लेकिन अभी OPS का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने अभी इसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी किया है, और जो कि NPS के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर है। पूरी तरह बेहतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अभी खामियां हैं, निकल के आ रही हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंस्टाग्राम जहां भी आप देख रहे हैं, बहुत सारी खामियां जो है, विपक्ष भी इस पे जो है जो पूरा जो है जोर लगाए हुए है कि OPS ही देना चाहिए। लेकिन अभी हो सकता है कि भविष्य में इस पर भी और मॉडिफाइड किया जाए इसे। तो आपका क्या कहना है UPS के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको UPS स्कीम सरकार की ये कैसी लगी। क्या यह कर्मचारी को सही और निश्चित कदम है, क्या इसमें और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और जो है आपको क्या इसमें मॉडिफाइड हो सकते हैं, वो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके माध्यम से अपनी बात इस चैनल पर ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।